Hello students in digital learning class. Welcome all of you. Now I am teaching you about the pronoun. वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं. The word which is used in place of noun is called pronoun. यहाँ राम के लिए ही का प्रयोग, कोई भी पुल्लिंग हो ही का प्रयोग, सीता यानी गर्ल्स स्त्रीलिंग के लिए शी का प्रयोग करते हैं. और बहुत सारे गर्ल्स, बॉयज़, फीमेल, वुमेन, मैन, इन सब के लिए दे का प्रयोग किया जा सकता है. और निर्जीव वस्तुओं के लिए और छोटे जानवर, वेदर कंडीशंस, इन सब के लिए इट का प्रयोग किया जा सकता है. अच्छे लेखन की विशेषता यह होती है कि उसमें किसी भी संज्ञा का दोहराव नहीं होना चाहिए. जैसे शेर के गाने लिख रहे हैं तो बार बार लोइन लोइन नहीं आना चाहिए. इसलिए प्रोनाउन का ज्ञान अति आवश्यक है. सभी भाषाओं की तरह प्रोनाउन में भी, इंग्लिश भाषा में भी 3 प्रकार के पुरुष अथवा पर्सन होते हैं. इनको 3 पर्सन कहते हैं. फर्स्ट पर्सन में बोलने वाला स्वयं आई का इस्तेमाल होता है. यदि बोलने वाले ज़्यादा हो तो वी का. जैसे कि आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ. वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं. अब दूसरे पर्सन पे चर्चा करते हैं. प्रोनाउन का दूसरा पर्सन सुनने वाले के लिए हम कहते हैं कि जैसे यू आर गोइंग, यू आर ए डल बॉय, यू आर इंटेलिजेंट बॉय. तो ये यू शब्द एक के लिए भी इस्तेमाल होता है, दो के लिए भी होता है, यानी एक वचन में भी होता है, बहुवचन में होता है. तो ये सेकंड पर्सन होता है. तो फर्स्ट पर्सन के बाद आप सेकंड पर्सन को अच्छी प्रकार से सीख गए होंगे. आगे हम प्रोनाउन के थर्ड पर्सन को लेते हैं. जैसे कि थर्ड में 3 डंडे होते हैं, यानी देयर आर 3 स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ प्रोनाउन में थर्ड पर्सन में 3 पुरुष होते हैं. 3 प्रकार के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, निर्जीव यानी नपुंसकलिंग भी शामिल किए जाते हैं. जैसे ही, शी, इट. एक आदमी के लिए जो पुल्लिंग है उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे. स्त्रीलिंग कोई भी जाति हो, चाहे स्त्री हो, लड़की हो, मदर हो, फादर हो, मदर सिस्टर हो, नेफी हो, नाइस हो, भतीजी हो, इन सब के लिए शी का इस्तेमाल करेंगे. और जितनी भी निर्जीव वस्तु है, जैसे इट इज़ वॉच यानी ये घड़ी है, इट इज़ बेल, इट इज़ मोबाइल, इस प्रकार से इट इज़ कंट्री, ये हमारा देश है, इट इज़ अ बिग सिटी, इट इज़ अवर विलेज, ये हमारा गांव है. इस प्रकार से इट का प्रयोग करेंगे. इट इज़ 10 o'clock, 10 बजे का समय है. इस प्रकार से इट का प्रयोग करेंगे. थर्ड पर्सन का जो बहुवचन होता है वह दे होता है. जैसे दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं. तो ये लड़कियों के लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं. दे आर प्लेइंग, लड़के हो या काउज एनिमल्स हो, सबके लिए दे का मतलब होता है वे. जैसे गायें चल रही है, दे आर ग्रेजिंग, गाय घास खा रही है. काउ ईटिंग ग्रास, दे आर ईटिंग ग्रास. दे का प्रयोग किया जा सकता है. प्रोनाउन का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है. पहला सब्जेक्टिव होता है. सब्जेक्ट यानी कर्ता के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है. दूसरा प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप होता है. जैसे आई का मी यानी मुझे, ही यानी उसे, वी का अस होता है, इसका मतलब हमें, सी का हर यानी उसे. इनका प्रयोग कर्ता के बाद, कर्ता के नहीं कर्म के रूप में क्रिया के बाद ही किया जाता है. स्क्रीन में देखेंगे, मुझे 1 कप चाय का दो. गिव मी, गिव क्रिया है, क्रिया के बाद में मी का इस्तेमाल हो रहा है. मी यानी मुझे, गिव मी, ये ऑब्जेक्टिव रूप है. हमें पढ़ने के लिए किताबें दो. गिव अस, गिव का मतलब देना, अस का मतलब हमें, बुक्स का मतलब आप जानते हो. हमें पढ़ने के लिए किताब. मैं तुम्हें ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ. आई एम टीचिंग यू. टीचिंग वर्ब है, यू ऑब्जेक्टिव केस में है, प्रोनाउन है. तो आगे हम चार्ट की मदद से समझेंगे. जैसे कि यहाँ नीली लाइन दी हुई है. नीली लाइन के नीचे सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, जिनको आपको समझा दिया गया है. तीसरा प्रकार है पजेसिव. पजेसिव का मतलब होता है किसी चीज़ पर, वस्तु पर अधिकार बताना. जैसे कि पजेसिव के नीचे लिखा हुआ माइन, माइन का मेरा. जैसे इट इज़ माइन, यह मेरी है. इट इज़ योर्स, यह तुम्हारी है. दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है. दिस इज हर पेन, यह उसका पेन है. या तो हर स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है. चौथा होता है डिटरमिन्स. इनको रिलेशन के रूप में भी कहा जाता है, संबंध बताने वाले. जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है. योर बुक, तुम्हारी किताब है. हिज बुक, उसकी किताब है. हर पेन, हर पर्स. तो यहाँ स्त्रीलिंग के लिए शी के लिए हर का प्रयोग हो रहा है, ही के लिए हिम का प्रयोग हो रहा है. अंतिम प्रकार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जब कर्ता स्वयं अपने आप पर जोर देते हुए कोई बात करता है तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करता है. जैसे कि यहाँ उदाहरण में बता रखा है, आई कंप्लीट माई होम वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ. यू वांटेड यूर ईयर योर सेल्फ, तुम अपना काम स्वयं करते हो. तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ इज. इन चार्ट्स के माध्यम से भी आप अपना प्रोनाउन टेबल को अच्छी प्रकार से याद कर सकते हैं.